सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मेरे दोनों ट्रेड्स में ही एसएल गए हैं। और इसका कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा फियर आ गया। ठीक है, मैंने फर्स्ट ट्रेड बनाई थी ये वाली, जो आपको दिख रही होगी, ये वाली कॉल साइड के लाने। ये क्यों बनाई थी ये मैं आपको बताता हूँ। बीटीसी में जाकर, जैसे मैं बीटीसी में एंटर करता हूँ ट्रेडर्स, तो यहाँ पर ना देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था प्रीवियस का। ये देखो 3-4 बार टच किया ना, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, रीटेस्ट किया मार्केट ने, एंड मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई थी कॉल साइड के लिए कि मतलब नीचे नहीं आएगा मार्केट, एंड इसका ही ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल के बाद नीचे की साइड को ही आना शुरू किया। ठीक है, जिस कारण उसमें ना जो इथेरियम था, इसमें ना एक एक वाली एक कैंडल बनी। देखो मैं बताता हूँ कौन सी कैंडल बनी। ये जो आप रेड कैंडल देख पा रहे हैं ना, ये वाली, ये एक बिग कैंडल रेड कैंडल बनी, जिस कारण मेरा फियर आ गया आगे। और फियर के कारण मुझे अपनी ट्रेड काटनी पड़ी। और ये ट्रेड मैंने जैसे ही काटी, मार्केट यहीं पर स्टॉप हो गया, नीचे नहीं आया। देखो क्लोज नहीं किया, इसके नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, जो कि मेरा सेटअप है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग बनी, किसके कारण बनी? ये ट्रेड जो थी ना, ये प्रीवियस वाली, इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, नीचे की साइड ब्रेक डाउन हुआ इसका, इस कैंडल पे ही ब्रेक डाउन हुआ, एंड मैंने री एंट्री की इस कैंडल पे नीचे की साइड को। ठीक है, अब देखिए बोलते हैं, देखो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो मार्केट हमें से धोखा ही देता है। अब मार्केट यहीं पर आ गई थी उस टाइम पे, जब मैंने वहां पे एंट्री की थी। इस कैंडल पे थी मेरी एंट्री, यहाँ पर ही एंट्री की थी जब मैंने। ठीक है, ये कैंडल बनी एक बेहतरीन बिग मूव वाली, जो कि मैं समझ गया मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाली है, बट मैं वेट करता रहा, वेट किया मैंने। एंड जैसे ही बिग कैंडल बनी यहाँ पर, तो मार्केट ने अपना रिवर्सल दे दिया, एंड एक दो हैमर बनाए यहाँ पर, मतलब दो जी बनाते हुए हैमर बनाते ऊपर निकल गया मार्केट ने, मेरा ऐसे हिट कर दिया। तो इससे मेरे को ये सीख मिली टेरस कि सबसे पहले मार्केट एनालिसिस पर ही ध्यान दो, अपनी ही मर्जी मत चलाओ मार्केट में, क्योंकि आप अगर अपनी मर्जी चलाएंगे तो फिर मार्केट आपको अपने हिसाब से प्रॉब्लम देगा। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये हुई टेरस की, मार्केट में अगर आप सही से ट्रेड करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर रिग्रेड, फियर एंड ग्रीड आपके आंखों के सामने भटकता रहेगा ना, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें जैसे इसमें फियर के कारण मेरा ऐसा लगाया, नहीं तो मेरा अच्छा खासा टारगेट मेरे को मिल जाता, यहाँ पे $1 25% 10% के आसपास रिटर्न मेरे को मिल जाती। तो इसलिए कह रहा हूँ कि टेरस यहाँ पर फियर नहीं आना चाहिए। सबसे मेन बात ये होती है, फियर एंड ग्रीड से ही आप काबू पाइए पहले। ठीक है, इसलिए मेरा हालांकि आना बड़ा लॉस नहीं हुआ। मैंने अपना उतना ही, मुझे पता है मुझे कितना मार्केट को देना है। मैं एक दो ट्रेड ही करता हूँ वैसे भी डेली, और इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक दो ट्रेड ही करता हूँ। इस कारण से मेरा जाना लॉस नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी ज़्यादा लॉस ना लें और अपना साइकोलॉजी अच्छे से रखें। थोड़े बहुत एक दो लॉस होते हैं दिन में, कभी कभी लॉस हो जाते हैं। जैसे आज मेरा लॉस हुआ, कल भी लॉस हुआ था मेरा, तो मेरा 2 दिन से लगातार लॉस हो रहा है। मुझे पता है बट कि मैं कभी ना कभी रिकवर कर लूँगा, इतना मैं लॉस लेता ही रहा। मैं एक ट्रेड में कर लूँगा टेरसली रिकवर, इतना लॉस हो रहा है केवल मेरा, मैं एक ट्रेड में इसको रिकवर कर सकता हूँ। तो इतना ही लॉस लें जितना आप झेल सकते हैं, और ज़्यादा लॉस ना लें कृपया करके, क्योंकि अगर आपका कैपिटल ही ना बचेगा तो आप ट्रेड किससे करोगे? आप सोचिए, जब लॉस में अपना सारा कैपिटल बर्बाद हो गया, आप बड़े बड़े लॉसेस लेकर, छोटे छोटे लॉसेस लीजिए, जैसे मैंने लिए जहाँ पर काट दिया, या टारगेट बड़ा लीजिए। टारगेट मेरा बड़ा था, यहाँ पर ये भी छोटा था लॉस। टारगेट बिग होना चाहिए और छोटा लॉस होना चाहिए, नहीं कि टारगेट छोटा और बिग लॉस, बड़े लॉसेस ले लो। तो साइकोलॉजी को भी कंट्रोल करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट संभालो, और फिर आप फिर एक स्ट्रेटजी पकड़ो बेस्ट वाली, जैसे मेरी है। तो तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी सीखनी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे, तो मैं लाइव आकर आपको ये स्ट्रेटजी सिखा पाऊँगा। क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मेरा नया चैनल है, बट मैं ट्रेडर बहुत पहले से हूँ, तो बट मैं आ नहीं रहा था ऑनलाइन। मेरा 5-4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। पहले मैंने 1 साल पेपर ट्रेडिंग की है, तो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ
कि आप कोई बताई जाए स्ट्रेटजी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। इसकी विनिंग रेट भी 80% के आसपास है ट्रेडर्स, आपको मैं बताऊंगा किसी दिन। तो मिलते हैं ट्रेडर्स फिर एक और नई वीडियो में। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम भी आगे बढ़ पाएँ और आपको भी आगे बढ़ा पाऊँ मैं साथ में। और जिसका लॉस हो रहा है तो उतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कीजिए और वो वजह ढूंढिए कि आपका लॉस क्यों हो रहा है। मार्केट कभी गलत नहीं होता ट्रेडर्स, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम मार्केट के लिए। तो मिलते हैं ट्रेडर्स फिर एक और नई वीडियो में।